नमस्कार, मैं मोनी। आप देख रहे हैं 1/4 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर में मिड डे मील का तो भोजन समय पर दिया जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंजनपुर ब्लॉक के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर के बच्चों ने यह बताया कि हमें मिड डे मील का भोजन और फल दूध समय पर दिया जाता है। जब इसके विषय में वहाँ के प्रधानाचार्य ओरिष्ट प्रसाद चौधरी से पूछा गया तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने बताया कि हमें कार्यालय से जो मानक लिस्ट दी गई है, हम उसी की मानक लिस्ट के अनुसार मिड डे मील का भोजन बनवाते हैं और भोजन बनवाने के बाद हम लोग वह भोजन चखते हैं और भोजन चखने के बाद ही जब हम बच्चों को भोजन करवाते हैं। तथा बच्चों ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ पर मिड डे मील का तो भोजन समय पर मिलता है, लेकिन पढ़ाने के लिए यहाँ पर अध्यापक ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 कक्षाएँ चलती हैं जिसमें 153 बच्चे हैं और अध्यापक केवल 2 ही हैं। हमारे यहाँ पर अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई का भी कार्य भलीभांत नहीं हो पाता है। जब इसके विषय में विद्यालय के प्रधानाचार्य ओरिष्ट प्रसाद चौधरी जी से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारे यहाँ पर 153 बच्चे हैं और 3 कक्षाएँ चलती हैं और केवल 2 ही टीचर हैं और यहाँ पर टीचरों की कमी होने के कारण शिक्षण कार्य अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र कुमार, कौशाम्बी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है बेटा? महावीर। कहाँ से आते हैं? गुवारा तैयबपुर में कौशाम्बी। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। आज भोजन में क्या दिया गया है आपको? रोटी सब्जी। और सुबह क्या दिया गया है? फल। फल में क्या दिया गया है? केला। क्या दूध भी मिलता है? यस। दूध कितना मिलता है? 2 7। और आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए अध्यापक पूरे हैं? नो, बच्चे ज़्यादा हैं और अध्यापक 2 हैं। अध्यापक की कमी है। अध्यापक की कमी है। यस। और अध्यापक वर्तमान में कितने हैं? 2 अध्यापक हैं। नाम क्या है आपका? महावीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। कहाँ से आते हैं? गुवारा तैयबपुर में कौशाम्बी। आपका नाम क्या है? सुहेल खान। कहाँ से आते हैं? गुवारा तैयबपुर। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर। जो मिड डे मील का भोजन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7। जो मिड डे मील का भोजन दिया जाता है आपको खाने के लिए, आज क्या दिया जा रहा है? सब्जी रोटी। सब्जी रोटियाँ। और सुबह में क्या दिया गया था? फल में क्या था? केला। और आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई सही समय से हो रही है? हो रही। आपका नाम क्या है? सुहेल खान। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 7। कौन से गांव से आते हैं? गुवारा तैयबपुर। कौन से विद्यालय का नाम क्या है? उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर। आपका नाम क्या है बेटा? कमलेश कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। कहाँ से आते हैं? गुवारा तैयबपुर। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर। आपको भोजन समय पर मिलता है? यस। आज क्या मिला है? रोटी सब्जी। और सुबह में क्या मिला है? फल केला। केला। आपके यहाँ पे जो अध्यापक पढ़ाने के लिए हैं वो कितने हैं? 2। एक की कमी है, अभी 3 क्लास है ना। एक अध्यापक की कमी है, यस। तो टीचर अभी 2 हैं। यस। और शनिवार को क्या खाने मिलता है? सब्जी चावल। और शुक्रवार को क्या मिलता है? तहरी। और दूध कब मिलता है? बुधवार। मंगलवार को क्या मिलता है? रोटी दाल। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। तो जो आपके यहाँ पे अध्यापक की कमी है, आपने अपने गुरुजी से नहीं कहा? तो क्या बोले गुरुजी आपके? गुरुजी ने कहा कि नहीं कहेंगे कि नहीं और एक अध्यापक आ जाए। आपका नाम क्या है बेटा? गुलनाज बानो। कहाँ से आती हैं? गुवारा तैयबपुर। कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय गुवारा तैयबपुर। आज भोजन में क्या दिया जा रहा है? सब्जी रोटी। और सुबह क्या दिया गया था? फल। और दूध भी दिया जाता है? यस। दूध कितना दिया जाता है? 2 ml। 200 ml।
और आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई सही समय पर हो रही है? यस विद्यालय सही समय पर खुल रहे हैं? यस टीचर की कमी है? नो आपका नाम क्या है गुरुजी? सुरेश प्रसाद चौधरी, आप कौन से विद्यालय में हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा तैयबपुर प्रधान अध्यापक। प्रधानाध्यापक। आपके विद्यालय में जो मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है तो क्या मानक के अनुसार बनाया जाता है? पूरा प्रयास रहता है कि मानक में कोई कमी नहीं है, और आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, जो भी मानक है उससे कम नहीं रखता हूँ। प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छे भोजन बने, और पहले हम चखते हैं, हमारी या तो रसोइयाँ चखेंगी या हमारी सहायक चखते हैं, इसके बाद ही भोजन खिलाया जाता है बच्चों को। आपके यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चलता है इसमें आपके यहाँ टीचर कितने हैं? मेरे यहाँ 153 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं, और कक्षा 6 में 55 बच्चे हैं, कक्षा 7 में 50 बच्चे हैं, कक्षा 8 में 48 बच्चे हैं। जिस हिसाब से मेरे यहाँ बच्चे हैं उस हिसाब से अभी 2-3 टीचर यहाँ आने चाहिए। 35 का मानक है, उस हिसाब से बच्चों की संख्या को देखते हुए टीचर कम है। मैंने विगत वर्ष में हमारे यहाँ BSS महोदय आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था तो उन्होंने कहा कि मट साहब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मैं जैसे ही पदोन्नत होगी आपको टीचर दे दूंगा। इसका मतलब आपके विद्यालय में टीचरों की कमी है? जी हाँ, 2 टीचर हैं, अभी किसी तरह से तो काम कर ही रहे हैं, जितना सरकार की मंशा है उसके अनुरूप खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जो कॉपी किताब ड्रेस वगैरह सरकार की तरफ से दी जाती है, क्या वो दिया गया है? वर्तमान समय में DBT का पिछले साल का पैसा जिन बच्चों को आया था, उन बच्चों ने, अभिभावकों ने मेरे यहाँ को लगभग 100% मान के चलते हैं कि सभी ने जूता मोजा बैग और ड्रेस सब क्रय कर लिया है। इस साल का DBT मेरे यहाँ 153 बच्चों में 146 का DBT मैंने भेज दिया है DO कार्यालय, संभवतः वो BSA कार्यालय पहुँच गया होगा। और 8 बच्चों का आधार में कुछ कमी के कारण अभी DBT में वो नहीं हो पा रहा है, उसको प्रयास कर रहे हैं कि आधार आ जाए और इसका भी हम सत्यापन करके भेज देंगे। पुस्तकें पिछले साल की हमें ऊपर से आदेश हुआ, उस आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए परीक्षा फल निकलने के आसपास सभी बच्चों से किताबें जमा करा ली गई हैं, और उन्हीं किताबों को बच्चों में वितरित करके पढ़ाई जारी है, किसी तरह का अवरोध नहीं है। पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी ऊपर से हमें आदेश मिले उसका अक्षरशः पालन करते हुए अपनी और बच्चों के जो भी जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहता है कि ये बच्चे बढ़िया से बढ़िया हो सके।